हेलो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अध्याय नंबर जो 4 दिया है, संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं का कामकाज। आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9th का जो सामाजिक विज्ञान दिया है और रिमेडियल मॉड्यूल जो बुक आपका देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए का 100 वाला, यानी दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो गया 3 बार 100 ऑप्शन यहाँ पर लिख दीजिए 100 वाला। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। कौन है जो कार्यपालिका का हिस्सा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त गृह मंत्री। कौन? गृह मंत्री जो होते हैं कार्यपालिका का हिस्सा। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। संशोधन कर सकते। तो प्रश्न क्रमांक जो 3 दिया इसका उत्तर होगा संसद। संसद। नंबर 4 में कहा है कि कौन संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है। पूछा है कानून में संशोधन, तो 4 का जो उत्तर होगा वो होगा सांसद। सांसद। नंबर 5 में पूछा है भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र उम्र जो दिया गया है वो यहाँ पर है 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। नंबर 6 में पूछा है संसद के कितने सदन होते हैं। संसद जो है ना उनके 2 सदन होते हैं। कितने? 2। ठीक है, आइए इसके आगे जो पूछा गया था हमसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पर जो लिखना है चलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। राज्यसभा से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। उसमें जो चर्चा किया गया था वो राज्यसभा से संबंधित था। दूसरा क्वेश्चन कि 2 राज्यों के बीच का विवाद विवाद तो इसका उत्तर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जाता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। प्रश्न 3 में पूछा है कि एस एस आई बी सी का पूरा नाम है जो है वो होगा सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, उसके बाद उसको नंबर 4 में पूछा है कि निम्न सदन को यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त लोकसभा। लोकसभा कहा जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति वो है द्रौपदी मुर्मू। मंडल आयोग ने यहाँ पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की। किसने? तो मंडल आयोग ने। इसके आगे कहा है सत्य और असत्य। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। यह बिल्कुल सत्य है। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह भी सत्य है। यह भी क्या है? बिल्कुल सत्य। नंबर 3 में कहा है लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। यह भी सत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन, यह भी सत्य है। सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री होता है, यह असत्य है। प्रमुख प्रधानमंत्री, यह असत्य है। ठीक है, इसके आगे जब देखेंगे तो हमसे कहा है कि सही जोड़ा बनाने वाला जो क्वेश्चन आपका दिया गया था, तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी प्रकार से मिलान जो करने वाला प्रश्न था वो पूरा कर दिया हूँ। देख सकते हो यहाँ पर सही सही। मित्रों अब इसके आगे का जो क्वेश्चन दिया है उसे अब हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र से क्या तात्पर्य, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो चुनाव की दृष्टि से घोषित क्षेत्र। किससे? चुनाव की दृष्टि से
घोषित क्षेत्र, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि संसद, संसद में शामिल शामिल है, तो क्या शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, एवं राज्यसभा, ठीक है। आइए दोस्तों अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है कि कैबिनेट क्या होती है? आखिरकार दोस्तों कैबिनेट जो है वो क्या होती है? तो उत्तर लिखना है मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह जो निर्णय लेने में, तो इसे आप लोग नोट करिए। उसके बाद पूछा है हमसे कि गठबंधन सरकार, आपका गठबंधन सरकार क्या है? तो दो या दो से अधिक दलों से मिलकर बनी सरकार को हम लोग क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार, ठीक है। आइए इसके आगे देखते हैं। प्रश्न 5 में पूछा है कि समय समय पूर्व न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं महाभियोग द्वारा, ठीक है। आइए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर लिखना है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि किसके हस्ताक्षर के पश्चात प्रस्ताव कानून बनता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनता है, ठीक है। संकुलर जारी कौन करता है? तो सरकार। कौन करता है दोस्तों? सरकार, ठीक है। आइए अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है प्रश्न क्रमांक 9 में कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है? तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है, तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। पूछा है दूसरा दूसरा पिछड़ी जाति आयोग कब बना? देखिए ये जो नियम बना था वो 1979 में वीपी मंडल की अध्यक्षता से बना। नंबर 11 में पूछा है कि इंदिरा साहनी एवं यन बनाम भारत सरकार का मामला किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर लिखना है मेरे दोस्त, पिछड़ा वर्ग आयोग। किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग से यह संबंधित है। इसके आगे जब देखते हैं तो पूछा है अति लघु में कि द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग को दोस्तों हम लोग मंडल आयोग के नाम से, मंडल आयोग के नाम से। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि 1978 में लोकतंत्र कैसे काम करता था? उत्तर, लोकतंत्र जो था वो राजनीतिक संस्थाओं द्वारा काम करता है। किसके द्वारा? लोकतंत्र राजनीतिक संस्थाओं द्वारा, ठीक है। नंबर 3 में पूछा है मंत्रिमंडल क्या करता है? तो मंत्रिमंडल देश से संबंधित बड़े बड़े निर्णय करता है, मंत्रिमंडल का जो काम है। नंबर 4 में कहा है सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है? वह संस्था जो कानूनों, नीतियों तथा उनके कार्य रूप से जुड़े विवादों का समाधान कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत की संसद का क्या काम है? तो देश के लिए कानून बनाना, देश के लिए कानून बनाना। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री कर। अमेरिका की राष्ट्रीय विधान पालिका का नाम बताइए। इसका आंसर होगा कांग्रेस। निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन तथा ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक जो 8 दिया है। हमसे पूछा गया था कि ब्रिटिश प्रधान विधान विधान पालिका को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा संसद, निम्न सदन, कॉमन सदन तथा ऊपरी सदन, लोअर सदन, ठीक है।
ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 में फिर पूछा है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है तथा किस आधार पर? आखिरकार किस आधार पर? तो उत्तर लिखना है। पहला पॉइंट 12 सदस्य, ये आपका रहा आंसर। ठीक है। कि कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा के आधार पर, जो कि 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य हो गया और वो सभी कला विज्ञान ये सभी के आधार पर करते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल, उत्तर लिखना मेरे दोस्त, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष यानी पश्चात अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। इसका एक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष से? तो 6 वर्ष के लिए। अब हम लोग मेरे दोस्त देखने वाले हैं लघुत्तरी में जो क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन संविधान में किया गया है। यह योग्यताएं इस प्रकार है। पहला पॉइंट ये लिखना है, वह भारत का नागरिक, 35 वर्ष, लोकसभा के लिए सदस्य, उसके पास लाभ का पद ना हो। ठीक है। ये सभी आप लोग देखिए और नोट कर लीजिएगा। आइए अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ। आखिरकार दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ वे उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपको ये लिखना है पूरा, जो पहले देखिए जितना आपको दिखाई दे रहा है इतना पहले ध्यान से देखिए, इतना नोट करने के बाद ये पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आइए दोस्तों अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक जो 3 पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति, आखिरकार उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उसे कैसे हटाया जाता है। तो देखिए उत्तर लिखना है, संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल का प्रावधान मिलता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इस तरीके से पूरा नोट करिए आप लोग, पहले ध्यान से देखिए, इतना ही दिया है। ठीक है। और इस तरीके से मेरा बताने का ऐसा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कहीं पर कोई परेशानी ना हो सके। ठीक है। आइए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कौन दोस्तों? संसद। तो संसद कार्यपालिका पर अनेक तरीके से नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट देख सकते हो। दूसरा, काम रोको प्रस्ताव करना, नीतियों की आलोचना करना, मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, ये 5वां पॉइंट दिया गया है। ठीक है। और ये 6ठा पॉइंट भी दिया गया है कि जांच व संरक्षण समितियों द्वारा मंत्रियों के विभागों पर नियंत्रण। ठीक है। आइए दोस्तों अब यहाँ पे पूछा है प्रश्न 5 में, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व कौन सी शपथ ली जाती है? आखिरकार कौन सी शपथ? तो उत्तर आपका ये हो जाएगा, पूरा लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें ध्यान से देखिए। और देखने के बाद पूछा है, राष्ट्रपति पद की शपथ निम्न है। इस तरीके से दिया गया है कि जो शपथ में बोला जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल अथवा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि का परीक्षण, संरक्षण तथा परि प्रतिरक्षण करूंगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा तथा कल्याण करूंगा। ठीक है। उसके बाद पूछा है, संवैधानिक अध्यक्ष से आपका क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ क्या होता है? तो लिखिए संवैधानिक अध्यक्ष का अर्थ संविधान द्वारा
निश्चित किया गया अध्यक्ष भारतीय भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति। ये देखिए पूरा आंसर दिया गया है। पहले आप लोग इतना ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा आपको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन दिया कि भारत की राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ऐसे अध्यादेश की जानकारी दीजिए। तो देखिए ये रहा आपका आंसर दोस्तों, ध्यान से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब, ये पूरा आपको नोट करना है, ठीक है। हाँ, तब आइए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न 8 में पूछा है कि उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए उपराष्ट्रपति मुख्यतः 2 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला आपका ये है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करना। इस संबंध में उन्हें लगभग वही कार्य करने होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पहला पॉइंट। और ये रहा आपका दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट थोड़ी सी लंबी दिया है, देख लीजिए। ये पूरा आपको नोट कर लेना, ओके दोस्तों। हाँ तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा है कि भारत की संसद के मुख्य कार्य क्या है। उत्तर लिखना है। भारत की संसद के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य ये लिखना है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम, देखिए पूरा नोट करिए। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट में आपको ये नोट कर लेना है। काफी आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। और इतना नोट करने के बाद आपका एक तीसरा पॉइंट। तो देखिए अब 3 4 5 पॉइंट दिया, तो कम से कम 3 आप लोगों को लिख लेना, कम से कम 3। जो छोटा छोटा होगा उससे ही लिखिएगा, ताकि आपको और भी आसानी हो सके। ये देखिए चौथा पॉइंट भी दिया गया है, ठीक है। मैं तो चारों पॉइंट बता दिया हूँ। इसमें आपको जितना लिखने का है वो लिखिएगा आप खुद से। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय को, देखिए इसका उत्तर ये रहा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, ओके। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में फिर पूछा गया है, राज्यपाल की विवेकीय विवेकीय शक्तियों का विवेचन कीजिए। तो उत्तर लिखना है, राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित किया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों आपका ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया कि राज्य प्रशासन का राष्ट्रपति को सूचना प्रतिवेदन देना। तीसरा पॉइंट आपका ये दिया गया है, ठीक है। ये पूरा हो गया तीसरा। ये चौथा पॉइंट है कि किसी विचाराधीन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, ठीक है। इतना जब आपको नोट करें तो ये सभी जो आपको प्रश्न देखे ये सभी बनाने का नहीं दिया, सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इसे पूरा का पूरा सोल्व कर लिए। धन्यवाद आप सभी का। फिर से हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे।